हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार एंड फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं अपने बालों को हाईलाइट करने वाली हूँ। मेरे बाल पूरे काले हैं ऊपर से और नीचे से हैं ये ब्राउन, क्योंकि ये शेड मेरी बहन ने प्लेटिनम किया था यार। कौन सी कंपनी का था? आई थिंक रेवलॉन का प्लेटिनम 2 बार लगवाया था, तब ये जो है ये ऐसे हो गए थे। तो सुबह मैं नहा ली थी, फिर लंच किया है, फिर मैंने बोला चलो यार बाथरूम डालते हैं, आज करते हैं क्योंकि फिर त्योहार है, अभी कर लेंगे। अगर पसंद नहीं आएगा तो फिर वापस से काला कर लेंगे। तो मुझे हमेशा से एक्सपेरिमेंट करना पसंद था हेयर पे, बट टाइम नहीं हो पाता था। कुछ लोग मुझसे बोलेंगे आप जाके प्रोफेशनली डन क्यों नहीं करा लेते? तो प्रोफेशनली तो मैं आराम से जाके डन कराती, पहले मैं कराती थी प्रोफेशनली, बट वहाँ पे लगेंगे पूरे 3-4 घंटे आराम से लगते हैं आपको, क्योंकि कलर चढ़ा है, आपका डिज़ायर कलर आया है। यहाँ पे तो कोई कंप्लेन करने वाला है नहीं, मैंने किया है तो जैसा भी आया है वो सही है। आया है नहीं आया है, एक दिन तो हमें 5-6 घंटे लगे थे लैक्मे में, उसके बाद तक कलर नहीं आया था। तो चलते हैं करते हैं हेयर हाईलाइट एंड चुड़ैल बनती हूँ या परी, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो चलो अब करते हैं कलर। मैं ले रही हूँ 2OL 2OHL का कलर। आई डोंट नो उसका प्रोनाउंस कैसे करना है। तो इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो ये जो है ये लाइटनिंग किट है, यानी कि ये है ब्लीच का स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहले जब मैंने कलर खोला तो उसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे कि कितने टाइम में कौन सा कलर आएगा, बट इट टोटली डिपेंड कि आपने अपने बालों पे कौन सा कलर चढ़ा के रखा है। अगर आपके बालों पे पहले से ब्लैक कलर चढ़ा हुआ है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कोई और कलर चढ़ाना, तो इसलिए ब्लीच करी जाती है। और अगर आपके बाल कोरे हैं तो जैसे कोई लाइट ब्राउन शेड हो गई या डार्क ब्राउन शेड या बरगंडी कोई भी शेड हो गई, वो थोड़ा इजीली आ जाती है, पर लाइट ब्राउन फिर भी थोड़ा डिफिकल्टी रहती है लाना। तो यहाँ पे था रेशियो कि अगर मैं 1 चम्मच ले रही हूँ, ये पाउडर ब्लीच पाउडर ही बोलते हैं ऐसे, तो मुझे लेना है 2 चम्मच डेवलपर। तो ये था 1:2 का रेशियो। तो मैंने 5 चम्मच लिया था पाउडर और 10 चम्मच मैंने लिया था डेवलपर। उसके बाद मैंने फिर कलर बनाया था जब मुझे सेकेंड एप्लीकेशन करनी थी। जब आप फॉइल खोलते हो तो एक बार चेक कर लो अगर घर पे कर रहे हो तो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें लंप्स नहीं होने चाहिए, आपको इस ढंग से मिक्स करना है। देन अब जैसे मैं करती हूँ वैसे मैं आपको दिखाती हूँ। तो पिगमेंटेशन मैं आपको दिखा रही थी पहले, तो मैं क्रीम यूज कर रही हूँ। आई डोंट नो यार, बताना आप। तो यार मैं जो हेयर है उन्हें 2 सेक्शन में डिवाइड कर लूंगी, बॉटम पार्ट एंड टॉप पार्ट। तो हम करेंगे टॉप पार्ट पे हाईलाइट्स। बॉटम पार्ट के जो नीचे वाला सेक्शन है उसको मैं हाफ हाफ करते हो ना वैसा वाला कर दूंगी। उसका नाम मैं पता नहीं, हाँ ग्लोबल कर लेंगे। तो मैंने ग्लोबल प्लस हाईलाइट किए हैं। और यहाँ पे मैंने जो ऊपर वाला सेक्शन है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब मैं लेती हूँ साइड मांग, तो मैं साइड मांग में करूंगी उससे कवर, लाइक वैसे उस तरह से जो हेयर स्टैंड से बोलूंगी। और अगर आप मिडिल पार्टीशन करते हो तो आपको वैसे ही लेना है। नाउ जो प्रोफेशनल रहते हैं वो बहुत जल्दी जो कोम की टेल होती है जो टूट चुकी है मुझसे, उससे बहुत जल्दी जल्दी वो जो सेक्शंस हैं वो निकाल लेते हैं। बट आप जैसे कि देख सकते हो टूट गई है और मेरे से निकलती भी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, 1 उंगली का डिस्टेंस रख के जो हेयर स्टैंड से वो ले लो। तो ये भी आप कर सकते हो, लाइक एक एक सेक्शन। अब जो भी उसकी थिकिंग है हेयर के जो आपने लिया है, उसकी आपके हिसाब से कि आपको मोटा करना है हाईलाइट या पतले करने हैं। तो मैंने फॉइल पेपर लगा लिया और मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि मिरर नहीं था, मैं कैमरे को देख के ही कर रही थी। फिर मैं चली गई मिरर पे। लाइट थोड़ी अजीब आ रही है क्योंकि हमारे घर में लाइट की प्रॉब्लम चल ही रही है, एमसीवी खराब हो गई थी तो बार बार वो नीचे गिर रही थी। तो सेंटर जो ऊपर टॉप लाइट है वो जल नहीं रही थी, तो इसीलिए जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो नहीं आया। और बेडरूम की भी लाइट जला के नहीं रखी थी। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ले लिए थे ऊपर हाईलाइट्स के लिए। नीचे मैंने थोड़ा ग्लोबल मारने के लिए पट्टे मार दिए थे अपने, और उस पर भी मैंने फॉइल पेपर लगा दिया था। नाउ अब मैं कलर कर लिया है और एक बार 20 मिनट के बाद थोड़ा टचअप करना होता है तो वो भी कर लिया। तो फॉइल्स थोड़े से खुल गए हैं तो यहाँ पे मैंने हल्का हल्का सा लगाया और फिर यहाँ पे कर लिया। देखते हैं क्या होता है। तो ये जो कलर है इसमें इनफ प्रोडक्ट था, 850 का था ये,
इनफ प्रोडक्ट था कि आप अपने, मेरी जितनी लेंथ के बाल हैं, आपके छोटे हैं तो फिर आप 2 ही लोग यूज़ कर सकते हो, तो आप आराम से इसे अपने हेयर पे यूज़ कर सकते हो, पड़ जाएगा। तो मैंने डबल एप्लीकेशन करी है, कुछ फॉइल में और कुछ में नहीं करी है। खुल जाएगा बेटा वो, फंस जाता है यार लोग। हाँ, तो अब 15-20 मिनट और वेट करते हैं, देन वॉश कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम है ना उसका इशू है, क्योंकि पहले ये वाला हुआ है, फिर काफ़ी देर बाद ये वाला हुआ है, फिर ये हुआ है। तो अगर पार्लर में रहते हो तो वो हाथ के हाथ चेक करते हैं, जो होता जाता है उसे वॉश करते जाते हैं, या वहाँ से फॉइल निकाल देते हैं कि वो ओवर ना हो जाए। बट ठीक है, हमारा प्रोफेशनल तो नहीं हुआ है। तो अगर आप कितने भी प्रोफेशनल हो हेयर कलरिंग में, तो भी आप अपना प्रोफेशनल हाईलाइटिंग नहीं कर सकते हो, स्पेशली बैक ऑफ द हेयर, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। मिरर में पता नहीं बहुत मेरे को दिक्कत होती है, मैं इस साइड करती तो उस साइड हो रहा था, तो वो लेटरल इमेज की होती है ना, ये आपका लेफ़्ट राइट का वो हो जाता है, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है मिरर में करने में, मेरे पीछे का भी रहता है। देखते हैं यार कैसा होता है, बट आई सेव्ड मनी प्लस आई सेव्ड टाइम इन बच्चा पार्टी के साथ। हाय करो डुगू, हाय। तो मुझसे कह रहा था मम्मा ये नहीं, मम्मा नहीं, खींचा था मम्मा नहीं, मैंने बोला बेटा अभी रुक जा, मम्मा की मेहनत है। नानी चलोगे? नाव नो नहीं, छुई नहीं, नाव नो करोगे? आई पॉप छुई मार दी डुगू ने। कलर पर अभी सूखे नहीं है, एक बार सूख जाए तो पता चलेगा एग्जैक्टली हुआ क्या है, बट फिर भी अच्छे लग रहे हैं यार। अभी देखो मतलब टेक्सचर आ रहा है ना ब्लैक और इसका, तो मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड नहीं करे क्योंकि वो ओवर लगते, तो कर लिए, बस वेट कर रही हूँ मैं कि ये थोड़ा सूख जाए तो मैं आपको कंगी वंगी करके एक्चुअल टेक्सचर जो है वो दिखाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने शाम की, और ये देखो अच्छा लगता है खुद से कुछ करो, हम पीछे से आई डोंट नो यार, अभी थोड़ा कलर सूख जाए ना उसके बाद तो करेंगे। तो शायद रात में आज मैं एक रील बना पाऊँ गरबे के लिए। तो जब भी मैं बाल कलर कराने जाती थी तो या तो वो ब्लो ड्राई करके स्ट्रेट कर देते हैं धो के, या फिर वो कर्ल कर देते, तो टेक्सचर अच्छे से समझ में आता है। बट हम थोड़ा प्लेन ही रखेंगे क्योंकि हमने घर पे किया है, तो ऑब्वियसली अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं कर्ल करूँगी इसे बैठ के या कुछ भी करूँगी, तो इसलिए इसको टॉवल की हेल्प से ही नॉर्मली हम सुखाएंगे। तो यहाँ मैं बना रही थी अदरक की चाय, और मेरा मन हो रहा था मैगी खाने का क्योंकि मेरा गला खराब है, तो एकदम को लगा था कि गरम गरम सूप जैसी कोई मैगी ठूस लूं, बट मैंने जब चेक किया तो सूप का एक ही पैकेट था। तो यहाँ मैंने नॉर का ये सूप लिया है, और ना ये थोड़ा ना लिक्विडी बना लो, बड़ी अच्छी बनती है यहाँ पर, क्योंकि सूप नहीं था तो फिर मेरे को गाढ़ी सी बनानी पड़ी। और मैगी और चाय क्या कॉम्बिनेशन है, एंड यू वोंट बिलीव इट, नवरात्रि में बारिश हो रही है, सारे पंडालों की हालत बुरी होगी। कभी ऐसे बहुत ही रेयर होता है कि नवरात्रि में बारिश होती है, गणेश जी में होती है, उस तरह से प्रेप भी नहीं करते हैं पंडालों को। तो फिर मेरे को मैगी खानी थी, तो यहाँ मैगी बनाई है और चाय बनाई है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाने वाली हूँ, जो कि मैं आपको कल कह रही थी कि मैंने मंगवाया है, तो कलर सूख गया है ना, यू कैन सी। राजा है, पहले तो ने ध्यान नहीं दिया, आए ऐसा कुछ बता रहे थे, फिर उसके बाद इनका थोड़ा ध्यान गया, बाल गीले थे, तुम्हारे बाल बोलते वाह, तो लेट मी शो यू। ये देखिए, एक्चुअली मुझे पता है सच में बहुत अच्छा है, आई डोंट नो लाइटें जस्टिस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये ब्लैक मेरा फेवरेट हुआ करता था, कभी मैं थोड़ा बहुत ऊपर से कराती थी एंड नीचे से करती थी, आई डोंट नो यार, मैं बहुत पहले करती थी और बहुत लोगों को पसंद आता था, अब आई रियली डोंट नो, बट मुझे पसंद आ रहा है और राजा को पसंद आया है, और जो आपको पसंद आया है वो करना चाहिए। टेक्सचर आ गया ना बालों में, ये देखिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी बांध रही हूँ बाल, मैं भी दिखाऊंगी क्योंकि मैंने एक रील भी शूट करी है। मैं बेडशीट खरीदी है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 150 रुपये, 150 नहीं 350 रुपये में खरीदी है, और तो ये सबसे सस्ती फिटेड बेडशीट है। और ना अभी एसी नहीं चल रहा है क्योंकि हमारी एमसी भी बार बार गिर रही है, उसमें से स्पार्किंग हो रही है, तो इलेक्ट्रीशियन को हमने बुलाया है। अब देखो वो कब तक आता है क्योंकि सारे इलेक्ट्रीशियन बिजी हैं। तो ये है फिटेड बेडशीट 350 की। अगर ये इस बेड पे नहीं आती, क्योंकि ये बेड है बड़ा, ये 6.5x6 का है इसका गद्दा, वो 6x6 है। तो पहले मैं बेडशीट लाती थी तो मुझे डर लगता था, अब मेरे पास 2 बेड है, तो अगर छोटी बेडशीट भी आती है तो उस पर आ जाती है वो। तो ये मैंने
खरीदी है, थोड़ी सी बच्चों वाली है बट 350 में मिल रही थी और मेरे को जितनी बेडशीट हो जाए उतना कम है। तो 2 तो आगे हैं इसमें पिल्लो कवर, ये देखो, और 350 में। प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जिसको लिंक चाहिए होगी ना वो मुझे बता देना अगर पसंद आती है तो। और पहले मैं ना 1100 में मंगवाती थी, फिर मैंने बजट कम किया, फिर मैं 650 में मंगवाने लगी, जो बिछी हुई हैं बहुत अच्छी आती थी। और अब और बजट कम किया तो 350 वाली आई है, तो देखते हैं। कवर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये वैसे मैंने बच्चों के रूम के लिए मंगवाई थी, तो प्रिंट भी आपको वैसा लगेगा बट बड़ों के बेडरूम में भी यूज़ हो सकती है ऑब्वियसली। इस पर ट्रायल का था कि मेरे को इसी नाप में मिल जाए, तो अब मैं इसमें और कलर मंगवा रही हूँ 350 में, सबसे सस्ती। और अमेज़ोन से मंगवाई है। मीशो की क्वालिटी मेरे को थोड़ा सा लगता है कई बार गड़बड़ आती है, तो अमेज़ोन से मंगवाई है यार। आई डोंट नो सेल पे थी या अभी भी 350 की मिल रही है नहीं मिल रही, देखते हैं यार और ऑर्डर करते हैं। इट्स लाइक सो गुड। अपने ऑर्डर में ही आएगी ना, चद्दर आ जाएगी ना ऑर्डर में, अभी कल आज ही रिसीव करिए, उसी में देखो और दिखा देगा मेरे को। नहीं यार बट मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई यार। तो वेट कर रही हूँ यार मैं ना, इलेक्ट्रिशियन आ जाए तो AC वैसे चला ले, बार बार गिर रही है। राजा जब MCV ऊपर कर रहे हैं तो उसमें से ना आग निकल रही है, तो मैं ही चाह रही कि नॉर्मल लाइट जाए, फिर से ये कोशिश करे। तो अब देखो कलर, ये देखो कलर, ये देखो, पीछे देखो, मैं कंघी नहीं करी है मैंने ढंग से। ये देखो लाइट, पता है एक्चुअल कलर आप लोग को धूप में समझ में आएगा। ये देखो, मुझे जो पहले से देखते हैं ना उनको हैबिट होगी, बहुत टाइम से उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा ऐसे, बट उनको हैबिट होगी। मैं पहले बहुत, स्पेशली मैंने लॉकडाउन में बड़े सारे कलर करे हैं। पापा मम्मा काचा आम। और आज इसकी मैडम का कॉल भी आया था। डुगू को आपने भी स्कूल जाते हुए नहीं देखा होगा, तो डुगू इस हफ्ते 3 दिन स्कूल नहीं गया। तो पहले तो उसकी तबीयत खराब थी मेरे साथ, उसका ठीक भी हो गया, तो गरबे की प्रैक्टिस चल रही थी, तो मैं ऐसे डेली उठा रही थी और ये रो रहा था वैसे ही। तो मैंने ना सोचा कि रुक जाओ मैं जाऊंगी। मैंने ये डिसाइड किया था कि अब डुगू जब भी स्कूल जाएगा तो मैं जाऊंगी इसके साथ, जो भी इसका वो आधा 1 घंटा मैं बैठूंगी जाके। तो फिर मेरी तबीयत अच्छी खासी ख़राब थी इस हफ्ते, स्टार्टिंग में तो ज़्यादा ही ख़राब थी, दवाई लेके आई थी संडे को मैं, तो मेरा जाना होता नहीं है ना। तो फिर वो इसका रोना था, तो इसको ये है कि मम्मी जाएगी स्कूल तो ये स्कूल जाएगा। तो फिर इसकी मैम का फ़ोन आया, मैम कह रही थी कि अद्विक जो है वो स्कूल में अच्छे से पढ़ता है, कोई दिक्कत समझ में आती, जैसे वो लंच खा लेता है तो वो पापा पापा करता है। मैम को ये पूछा, मैंने बोला मैम आपने एकदम सही मतलब एकदम ऑनेस्ट रिप्लाई करना, मैं मतलब बच्चा जा रहा है स्कूल तो एज अ मदर मेरा कंसर्न है ये, क्या कोई बच्चा या कोई टीचर बुली है क्या स्कूल में, या कुछ ऐसा हो रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, इंस्टाग्राम पे रील देखता था स्कूल की, बड़ा खुश होता था। अब गलती से स्कूल की ड्रेस, स्कूल की रील दिखा दो तो ये ऐसा डर के रोता है ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत बुरा रोता है। तो मैं बोलती नहीं ऐसा नहीं है, अभी शायद उसकी कुछ, तो उसकी मैं बोलती नहीं ऐसा नहीं है, स्कूल में तो सारी लड़कियां ही हैं उसी क्लास से, मैक्सिमम उसकी लड़कियां ही हैं, और इसकी फ्रेंड भी है, उसकी बता इसकी फ्रेंड भी इसका खेलता है ये। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है फ्राइडे को मैं लेके आती हूँ, मतलब कल भी उसकी मैंने बोला अगर रो रहा है तो मत लाना, क्योंकि फ्राइडे को आप PT है फ्राइडे को इसकी, लेकिन सर रिजल्ट अनाउंस होगा जो पेपर इसने दिया है। तो मैंने बोला कि वैसे तो बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ने वढ़ने में अच्छा बच्चा है। मैंने उससे बोला कि मैम आप ओरल कराइए, क्योंकि आज मैंने बहुत देर इसकी मैंने बोला मैम इसको ओरल राइम्स वगैरह सिखाइए, क्योंकि लिखने में तो मुझे ही पता है कि अद्विक लिखने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिर उसकी मैम ने बोला कि सबके साथ नहीं बोलेगा ये। उसकी मैम बोली थी जब मैं सबके साथ पढ़ाती हूँ तो ये ज़्यादा कुछ बोलता नहीं वहाँ पे। मैं बोलती जब 1 to 1 बात करती हूँ या कुछ भी दिखाती हूँ, अनार है तो अनार बोलेगा, सब बोलेगा ये, और कोई पोएम है कुछ है तो वो 1 to 1 में करता है, और सबके साथ में थोड़ा सा शर्माता ज़्यादा है। बाकी इसकी फ्रेंड वगैरह भी है, तो मैम ने वही बोला है, तो फ्राइडे को मैं जाऊँगी इसको लेके,
फिर मंडे को इसका गरबा है तो गरबे में जाएगा ये। स्कूल जाओगे ना नहीं बेबी? स्कूल जाओगे? मामा गोल मम्मा स्कूल चलेगी तो ये स्कूल जाएगा। स्कूल जाएगा मम्मा के साथ। हाँ बच्चे छोटे हैं ना, जितना प्यार कर सकते कर लो यार, फिर ये आपकी बाहों में नहीं आने वाले, ऐसे प्यार आपसे करने भी नहीं वाले। अपनी लाइफ अपनी दुनिया में वो हो जाएंगे अभी तो। और लड़के तो कुछ जाती अलग अलग हो जाते हैं, ये बस जितना प्यार कर सकते हो। कितना प्यारा टिड्डा सा है, टिड्डा सा है ये, टिड्डा सा। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? वॉश हो रहा है ये? ना वॉच हाँ, जो अंगूठा चूसता है उसका वॉश होता है, ऐसे ही। बस हो गया ना? मैंने मंगवाया है बहुत ही महंगा धनिया, 50 रुपये का धनिया है यार ये, 50 रुपये का धनिया। धनिया तो महंगा क्यों हुआ है। और करी पत्ता जो भी पूरा उन लोगों ने ऐसा दिया कि पूरा निकल गया। मैं बना रही हूँ चने और लौकी की सब्जी, सॉरी दाल और राइस। तो आज का हमारा डिनर है सिंपल साधा खाना। अब मैं यहाँ पे लौकी काट रही थी, तो लौकी को थोड़ा बारीक काटो कि अगले को पता ना चले कि लौकी चने की दाल है। राजा को कभी नहीं पता चलता और वो दाल इतनी शौक से खाते हैं, और हमेशा जब वो दाल खा लेते तो मैं बोलती पता है क्या था इसमें, लौकी थी। ऐसे ही कोफ्ते बनाती हूँ तो उसमें भी पता नहीं चलता। तो सबसे पहले मैं चॉपिंग कर लूंगी। 2 टमाटर लिए, हाफ डिवाइड करे। चने की दाल को मैंने आधा घंटा भिगो के रखा, तो चने की दाल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पकने में, तो इजी बनाने के लिए आप 1 घंटा आधा घंटा जैसा भी आपके पास टाइम है भिगो लो। देन फिर मैंने यहाँ पे लौकी और टमाटर डाला, हल्दी डाली, नमक डाला, कुकर को कर दिया बंद। और उसके बाद फिर अपने हेयर फ्लॉन्ट करी थी मैं यार, वेरी ऑनेस्ट। जब मैं हेयर कटिंग कराती हूँ, जब मैं हेयर कलर कराती हूँ, उस दिन मेरे हाथ बार बार बालों पे जाते हुए, बहुत बाल घुमाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा शो ऑफ करती हूँ। मैं करती हूँ ये क्योंकि राजा ने मुझे पहले भी कई बार टोका है। जब मैं हेयर कलर करा के आती थी ना, कार के बाहर जब भी मैं थोड़ा बहुत उतर रही हूँ कुछ खाने के लिए, मैं बार बार अपने बाल ऐसे करके घुमाती थी, ऐसे करके घुमाती थी, हाथ लगा रही मैं बहुत, मतलब होता है यार। आई थिंक आप लड़की और समझ सकते हो, जब आप हेयर कट कराते हो तो आपके हाथ बाल में बार बार जाते हैं। तो आज के ब्लॉग में मुझे क्षमा कीजिएगा इन सब चीजों के लिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक सब्जी सोचा बना लेती, तो मैंने आलू शिमला मिर्च की जो सब्जी है वो भी बना ली। और मुझे लगा यार कि दाल चावल के साथ कोई बड़ा इंसान को एक सब्जी की जरूरत होती है, स्पेशली राजा को लगता है कि कुछ होना चाहिए उनके लिए। दाल चावल के साथ एक सब्जी हो जाए और एक क्रंची एलिमेंट, आप पापड़ दे दो या नमकीन दे दो और अचार दे दो, है ना। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी मैं दाल के तड़के की तैयारी करी थी। बच्चों को अब मैं प्लेन दाल नहीं देती, वो खाते हैं तड़के वाली दाल। इतनी खुशी खुशी खाते हैं, इतनी खुशी खुशी खाते हैं कि मैं क्या बताऊं। इतने शौक से खाया, उन्हें 2 बार खाने लगी, खाया थू, उन्हें बड़ा अच्छा लगा यार एक घिया चने की दाल। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो चने की दाल है वो निकाली की बॉईल हो गई है। इस बीच में तड़का बन रहा था और सब्जी बन रही थी, तो यहाँ पे दाल जो थी वो हो गई थी डन। एंड देन टमाटर जो हमने इसके साथ उबाले थे, थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है, प्लस टमाटर बहुत जल्दी मैश होके आप जल्दी जल्दी मसाला डाल के जो अपनी दाल है वो रेडी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने टमाटर है उससे अच्छे से मैश कर लिया है, उसके बाद मतलब कि मिक्स कर लिया है। उसके बाद फिर जो भी मसाले है वो डाले, एंड देन फिर यहाँ पे जो दाल है वो डाली। तो दाल को पहले मैं एक्स्ट्रा पानी के साथ पकाती हूँ उसमें, तो आपको थोड़ी थोड़ी भी खड़ी दिखती है तो वो खड़ी नहीं है, वो क्या है ना, वो थोड़ा ना, जब भी आप कोई दाल बना रहे हो तो उसे कम से कम 5 मिनट हाई फ्लेम पे रख दो, तो वो अच्छे से मसालों के साथ मैश हो जाती है। नाउ यू कैन सी हमारी जो दाल है वो हो गई थी बनके तैयार, और इस तरह से जो डिनर था वो हो गया था हम लोग का एकदम रेडी। एंड या टेस्टी भी बहुत था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो भाई और बहन लोगों, आई थिंक बहन लोग ही हैं, तो बहन लोगों मैंने खाना बना लिया, सबने खाना खा लिया। लौकी चने की दाल हम सबको बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चे सोए हैं खाना खा के, और बच्चों को दाल चावल से बहुत प्यार होता है एक्चुअली। काली दाल नहीं खाते मेरे बच्चे ज़्यादा, पीली दाल, एक अरहर की दाल एक और एक चने की दाल बहुत ज़्यादा अच्छे से खा लेते हैं। तो जिया को दवाई लगा के सुलाया है। मैं नीम का जुगाड़ करती हूँ, तो मेरे को बहुत सारे कमेंट आए हैं। एक तो दवाई का नाम आया है जो कि सबकी सिमिलर दवाई है, लाइक F से शुरू उसका नाम, एंड नीम है, नीम ऑयल बोल रहे हो आप,
पहले मुझे लग रहा था कि नीम तोड़ के लगाएंगे, तो हमारे घर में बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, पर उस तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो मैं नीम ऑयल ही मंगवा के वही लगाना शुरू करूँगी। तो एक ही सोल्यूशन है उसका, अंगूठा छुड़ाना। अंगूठा छूटेगा तो मॉइस्चर ऑटोमेटिकली कम होगा। सारा बाल चिपक गए, हाँ, कि मॉइस्चर जो है वो ऑटोमेटिकली कम होगा। तो मैंने जस्ट अभी फेस वॉश करा और ये क्रीम लगाई है और नाइट क्रीम लगाई है और पिगमेंटेशन वाली क्रीम लगाई है। तो इस टाइम में मैं काफ़ी सीरियस हूँ अपने आप को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, खुद को लेके, और थोड़ा सा खुद के लाइक ग्रूमिंग भी करी है। पता नहीं कैसी लग रही होगी आप लोगों को। तो ये करा है खुद के लिए, शुरुआत करी है। बच्चे भी थोड़े से बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। हाँ, ऐसे समझदार नहीं हो रहे हैं, पर फिर भी काफ़ी समझदार हो रहे हैं कि अब थोड़ा थोड़ा टाइम मैं जैसे कर रही थी आज कलर, तो घूम रहे थे, देख रहे थे, अपना खेलने में लगे हुए थे, तो मेरे को टाइम मिल गया, मैंने कर लिया। जाके कराना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता, वो हो गया। और पता है मुझे ना दवाइयों के कारण, दवाइयाँ ले रही हूँ जो मैं, उसके कारण ना काफ़ी ज़्यादा स्किन इरिटेशन हो रही है मुझे। एक बार आई थिंक 2020 की बात है, मैंने कोई दवाई खाई थी या क्या खाई थी, मेरे को पूरे में एलर्जी हो गई थी। मैं बहुत रोई थी, व्लॉग में बहुत रोई थी, पूरी उस पर एलर्जी हो गई। फिर मैं डरमैट से मिली और फिर वहाँ पे मैंने इलाज कराया। तो मैं कोई भी दवाई ऐसे रेगुलर कोर्स में खाती हूँ तो मुझे हमेशा स्किन रिलेटेड इशू होते हैं, और मेरी स्किन बहुत सुपर सेंसिटिव है। तो ना मुझे बहुत लाइक जलन हो रही थी आज। तो मैं सुबह उठी थी तो मुझे लाल लाल धब्बे थे, यहाँ से हल्का ड्राई, यहाँ से हल्का ड्राई था। तो मेरे को लगा बोरोनिल लगाएंगे, फिर मेरे को लगा रहने दो, अभी तो क्रीम ही लगा लेते हैं। तो यार मैं ब्लॉग एंड करने आई थी क्योंकि मैं थक गई हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। बताइएगा यार कैसा लगा। अभी किसी दिन ना अच्छे से कर्ल वर्ल करके दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो चल मैं करिए पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, आया तो लाइक कर दीजिएगा। एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।